भाई 2025 का साल तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा। मतलब इतनी भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं। मतलब अगर मैं शुरुआत से लेकर के अभी तक मैं देखूं, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, यूबी ट्रिपल एससी हो गया, डी ट्रिपल एसबी हो गया, डीडीए जेई हो गया, इसरो के 2 एग्जामिनेशन आ गए, एचपीसीएल का एग्जामिनेशन आ गया, देन आप लोगों का आरसीएफएल भी आप लोगों को दिखाया, असम पीएससी का आ गया, ऑयल इंडिया का आ गया, फिर उसके बाद एसजेवीएन का आ गया। इतने सारे पोस्ट आप सभी लोगों के लिए भर भर के आ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने जबरदस्त लेवल पे तैयारी करी तो भैया 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हो। तो भैया मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू ऑल। बीईएल एक नवरत्न कंपनी, यहां पर भी आप लोगों के लिए ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की एक पोस्ट आ चुकी है। टोटल 80 पोस्ट है और क्या क्या इसकी डिटेल होने वाली है वो सारी चीजें आज हम जानेंगे, मस्ती के साथ जानेंगे, मजे लेते हुए जानेंगे और फिर फुल ऑन मोटिवेशन के साथ इसकी भी तैयारी करेंगे क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है मेरे भाई। राइट, चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले इस बीएल के नोटिफिकेशन में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, और वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि भैया ये जो बीएल का सर नोटिफिकेशन है उसमें ऑन टेम्परेरी बेसिस बोला है, ये आप बाद में देखना, कम से कम जॉब क्लियर करके अपनी जेब में भर लो। ज्वाइन करना नहीं करना वो बात की बात होगी, पहले तरीके से निकाल तो लो, फिर टेम्परेरी को परमानेंट करने का भी जुगाड़ देखेंगे कि भाई किस तरीके से करना है। और ये टेम्परेरी बेसिस क्यों लिखते हैं, आप लोगों को पता है क्यों टेम्परेरी बेसिस लिखा जाता है? मैं आपको 2 रीजन बताता हूं। पहला रीजन होता है प्रोजेक्ट बेसिस पे, कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए इतने लोगों की जरूरत है और इतने लोगों को ही हमें हायर करना है। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे। राइट, तो अब इसको परमानेंट तो बोल नहीं सकते, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, और अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रूव करके दिखा दिया दैट मैं आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूं, ये टेम्परेरी को परमानेंट बनते समय नहीं लगता मेरे भाई। अगर आपने एक प्रोजेक्ट जो आपको मिला हुआ है उस प्रोजेक्ट में बेस्ट करके दिखा दिया तो फिर आपको परमानेंट होने में समय नहीं लगेगा। कंपनी खुद बोलेगी भाई सबको जान दो, इसको रहने दो। समझ रहे हो? तो आप लोगों को बस ये प्रूव करना होता है, ये टेम्परेरी को परमानेंट बनाना इज नॉट अ वेरी बिग डील, है ना। चलिए अब गाइस थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आप लोगों को ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट निकली हुई है वो कितनी लिखी हुई है, 11। राइट, है ना। अब आप इसमें मत घबरा जाना कि सर जी सिर्फ 11 ही पोस्ट तो है, भैया है तो तुम्हें तो एक ही चाहिए ना। और अगर 11 है तो इन 11 में कोई ना कोई मैकेनिकल इंजीनियर तो बैठेगा ही। तो वो जो 11 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैठने वाला है वो कौन होगा, आप ही होगे। इस चीज को याद रखिएगा, पोस्ट कोड याद रखिएगा, TEME। ठीक है, ओके, ट्रेनिंग इंजीनियर, एमई से मैकेनिकल। ठीक है, ओके। अब इसमें भाई देखो क्या क्या बोल रहा है। पहले साल का पैसा 30,000 रुपया महीना, दूसरे साल का पैसा 35,000 रुपया महीना, तीसरे साल 40,000 रुपया महीना। मतलब देखा जाए 5-5 साल का 5-5 हजार रुपया का तो इंक्रीमेंट हर साल मिलेगा ही मिलेगा। राइट, क्या आप लोगों के लिए मैकेनिकल में कोई भी एक्सपीरियंस मांगा है? नील, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट इंजीनियर। राइट, ये भी किसकी है, मैकेनिकल की पोस्ट है। और जो इसमें वो दिया हुआ है क्या बोलते हैं एज लिमिट, ये 32 साल की है। और जो आपकी ट्रेनिंग इंजीनियर की है वो कितने की है, 28 साल की। राइट, इसमें आप लोगों से जो मैकेनिकल के लिए पूछा है वो 4 बंदे मांगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें एक्सपीरियंस वो बता दूंगा, डिजाइनिंग डिजाइनिंग में एक्सपीरियंस चाहिए इनको। ठीक है, फिर उसके बाद पहले साल कितना मिलेगा, 40,000। दूसरे साल मिलेगा आपको 45,000 और तीसरे साल आपको मिलेगा 50,000। राइट, है ना। चौथे साल आपको क्या मिलेगा, 55,000। मतलब अगर देखा जाए तो 3 साल और 4 साल की तो चीजें आपकी फिक्स्ड हो ही रही हैं। राइट, नवरत्न कंपनी में भी अगर कोई जाता है और 4 साल तक का भी उसके पास टाइम है, कम से कम आपके पास इतना समय होगा कि आप अपनी लाइफ में आगे कुछ सोच सकते हो, एक्सपीरियंस भी होगा, तो जिस जॉब में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो भी कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खोना। राइट, तो मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 15 पोस्ट तो आप लोगों को दिख रही है। टोटल वैसे 80 है लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए सिर्फ वो है क्या बोलते हैं 15, जिनमें से जो 4 हैं उसमें बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और जो 11 हैं उसमें आप लोगों के डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज अगर मैं अपर एज लिमिट के बारे में बात करूं तो वही वाली चीज होती है जो हर एग्जामिनेशन में, SC ST तो 5 साल और ऐड कर दो। राइट, 32 का कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, है ना। और अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो 3 साल ऐड कर दो, जनरल वालों के लिए उतनी ही रहती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रेम्यूनरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो उन्होंने देखो सबसे पहले बता दिया ट्रेनिंग इंजीनियर विल बी एंगेज्ड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years which may be extended up to the maximum of 1 year based on the project requirement and individual performance. Okay, देखो क्या लिखा हुआ एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, भैया कैसी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी। कैंडिडेट्स विल बी पेड कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन ऑफ 30,000 rupees and 35,000 rupees per month first and second year and the event of extension of tenure
द रेम्यूनरेशन विल बी 40,000 रुपीज पर मंथ फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो चीज मैंने आपको बताई थी वही वाली बात बता दिया। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी उन्होंने बता दिया कि पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल इतना मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, सारी चीजें कर सकें, राइट है ना। कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड और डिप्यूटेड अक्रॉस द एंट्री, मतलब इंडिया, मतलब कहने का कि इंडिया में किसी भी जगह पे आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। as and when project requirement arises, if the selected candidate is posted outside Hyderabad where BL doesn't have the unit or regional office or waterfront support centers to compensate the hardship faced by them at aforesaid location, okay, they will be paid 10% of the consolidated remuneration as the area allowances per month। ये लो भैया, कह रहा है अगर तुम हैदराबाद के बाहर हो और तुम काम कर रहे हो, 10,000 रुपये, मतलब सॉरी 10% और लेके चले जाओ, है ना, 30,000 का 3,000 रुपये और बढ़ जाएगा तो 33,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोजेक्ट इंजीनियर हु ज्वाइन एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर वन कंप्लीट ओवरऑल टेन्योर ऑफ 4 years will be entitled for the retention bonus of 25,000 for every completed year। However, the retention bonus will be payable at the end of the 4th year और वो कितना होगा, 1,00,000 रुपया। कह रहा है लो 1,00,000 रुपया और लेकर के चले जाओ। बहुत शानदार भाई, जबरदस्त है, मतलब काम करना, अच्छा काम करोगे, 1,00,000 रुपए का रिटेंशन भी मिल गया। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स इंडिकेटेड above the project engineer will not be eligible for any kind of the other benefit and facilities। इतना पैसा दे रहा हूं, फैसिलिटीज हम खुद ले लेंगे। ठीक है, हमें नहीं चाहिए आपका घर, हम अच्छे घर में रह लेंगे, आप बस पैसे दो, बाकी सब देख लेंगे, राइट। ओके, अब देखो गाइस, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए इन्होंने बताया बीई बीटेक बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब आप लोगों का ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं भाई। डिप्लोमा वालों के लिए, सॉरी डिप्लोमा नहीं है यहाँ पे, बीई बीटेक दिया हुआ है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी इन्होंने बीई बीटेक दिया है, मतलब कि बीएल की जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बीई बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया है तो अब क्या ही कहें, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बी बीटेक कितने साल का होता है भाई, 10 साल का। 10 वाला नहीं चलेगा, 4 साल वाला लगाना है ना। बोलो नहीं नहीं सर, 10 वाला लगा देते। ओके, सीजीपीएस और एसजीपीए डीजीपीए जितने भी जीपीए होते हैं, है ना, उन सब के बेसिस में आप लोगों के एकेडमिक ईयर्स के जितने भी सेमेस्टर वाइज हैं वो सब आपको भरना पड़ेगा। ये सारी जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट हर फॉर्म में यही चीज लिखी होती है कि आपको ये देखना है मिनिमम 2 years ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। पहले बतानी है 2 साल का इनको चाहिए, कह रहा मैंडेटरी है, ठीक दे देंगे, पहले कराओ तो, है ना। चलो ओके, फिर उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, ये चीज सही लगती है पढ़ के। 1 year completed apprenticeship training will be considered as experience, है ना, कि मतलब इसमें आपका 1 साल का जो एक्सपीरियंस की बात है वो भी आप कर सकते हो। पता चला गाइज आप लोग तो ये भी कर सकते हो, यहाँ में 2 साल का एक्सपीरियंस लो ऐसा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 2 साल में फिर से बीए का आएगा या फिर किसी का भी आएगा, उसमें तुम लोग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जाना, और क्या, और पैसे अलग ही लेवल पे खेलो, है ना। और हर साल तुम्हारी कुछ ना कुछ पोस्ट निकलने वाली है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद कैंडिडेट ने बोला कि कैंडिडेट्स विद द एक्सपीरियंस इन द डिजायर्ड एरिया, मतलब एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हमें मतलब नहीं, आओ मैकेनिकल में चलते हैं, कैड कम पूछ लेना बेटा, है ना, बोलना हम कैड जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें लिख दी हैं पगले ने। यांत्रिकी मैकेनिकल, ये देखो लिखा हुआ है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल डिजाइनिंग, मशीन डिजाइन जो होती है ना, डिजाइनिंग हम करते हैं उसके बारे में बोला है। 3D मॉडलिंग होना चाहिए, जनरेशन ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूजिंग ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड सॉलिडवर्क में काम किया है तो बहुत मजा आ जाएगा। नॉलेज ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन द डिजाइन फैब्रिकेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, ये भी बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन प्लानिंग एग्जीक्यूशन पे अगर आपने काम किया ये भी बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस अगर आपका मैकेनिकल ड्राइंग पे या फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, आओ थोड़ा देखते हैं। अब दूसरे डिपार्टमेंट का भी तो बताएंगे कि हमें यहाँ यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए, कुंटल भर लिख दिए हैं काम की चीज। चलो अप्लाई कैसे करना भैया, देखो लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जोर जबरदस्ती नहीं है, इंटरेस्टेड हो तभी भरना। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु आर मीटिंग द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्री रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म, ओके, फॉर एक्सप्रेसिंग देयर विलिंगनेस टू अटेंड फॉर वॉक इन सिलेक्शंस। देख लो भैया, कह रहा है वॉक इन सिलेक्शंस के लिए, क्या बात है यार, जबरदस्त।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। ये फॉलोइंग लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना। कुछ हो रहा है क्या भाई? हमारी तो लिंक नहीं चल रही है, लेकिन पीडीएफ में जा करके कर लेना, स्मार्ट बोर्ड पे बंद होगा ना। ठीक है, ओके, इस लिंक पे क्लिक करना, लिंक क्लिक कर लेना, फिर हो जाएगा। अच्छा, ओ सॉरी, आप इसको देख लेना, है ना। ये क्या लिखा हुआ, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर अटेंडिंग वॉक इन सिलेक्शन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28/8 होने वाला है, पहले से कैसे क्लिक होगा, ठीक है। टू 12/9/2025 द कैंडिडेट्स, मतलब 12 सितंबर तक के लिए है भाई, तो इसको कर लेना, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द वॉक इन सिलेक्शन। कह रहा है वॉक इन सिलेक्शन पे अगर आना है तो पहले तुमको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भर दो, हम तरीके से तैयार रहेंगे तुम्हारे लिए, फूल माला लेके क्या आने वाला है कैंडिडेट हमारा, ठीक है, ओके। फिर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द नेसेसरी फील्ड्स थ्रू द ऑनलाइन फॉर्मेट, ओके। क्या क्या फील्ड भरनी है, सबमिट ऑफ द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द एप्लीकेशन बटन, आफ्टर क्लिकिंग सब, अरे कहानी ना बताइए, ये बताइए भरना क्या क्या है, ओके। कह रहा है आप लोग जो, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा का पूरा भरना है, जिसमें और उसका प्रिंट आउट भी साथ में लेकर के चलना है। लिखो, लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द प्रिंट आउट ऑफ द प्री रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म, ओके, विद द फोटोग्राफ अलोंग विद द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द फॉर्म टू द सिलेक्शन वेन्यू। कह रहा है ये ऐसे नहीं पहुंच जाना जैसे शादी में पहुंच जाते हैं, हमको कार्ड आया था, कार्ड भी साथ में लेकर के जाना है ना। आजकल बहुत सारी शादियों में ऐसा होता है कि तुम्हारे निमंत्रण है तो उसको एज अ पास लेकर के जाना पड़ता है शादी कार्ड के, भैया देखो ये कार्ड हमें आया था, हम अंदर जा सकते हैं, ना। इसी तरीके से तुमको भी वो गूगल फॉर्म की फोटो मतलब प्रिंट आउट निकाल लेना, वो लेके जाना साथ में, नहीं अंदर नहीं जाने देंगे। फिर कह रहे हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखो, कह रहा है दो ही तरीके हैं, प्रोजेक्ट ट्रेनी और यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर। इसके लिए 14/9/2025 संडे का दिन है, ठीक है, आ जाना। लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में जाना है, ठीक है, छोटा फूल छोटा कॉलेज, लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज पे जाना है, ऑपोजिट टू द सर्वे ऑफ इंडिया, पीएनटी कॉलोनी, उप्पल, हैदराबाद। हैदराबाद में जाना है, कितने बजे, सुबह 9 बजे पहुंच जाना भाई, ठीक है, ओके। चलो पहुंच गए, अब क्या होगा, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड थ्रू द गूगल फॉर्म शैल ओनली बी अलाउड। अरे लिख तो चुके हो 4 बार, कहे लिखना है यही चीज, कुछ और लिख देते हैं। चलो, ट्रेनी इंजीनियर के लिए देखो, कह रहा है द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर शैल बी थ्रू रिटन टेस्ट एंड कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, कैटेगरी वाइज, डिसिप्लिन वाइज। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स, ईच मार्क्स कैरी 1 मार्क, एंड रॉन्ग आंसर के लिए 1 मतलब 1/4 मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स हम काट लेंगे। चलो ठीक, अच्छी बात, काट लेना। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कह रहा है सेम टेस्ट करेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन अब आपके टेस्ट के लिए आप प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने वाले हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा इज्जत दे देते हैं आपको, 100 मार्क्स की जगह 85 मार्क्स पूछ लेंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 85 मार्क्स कैंडिडेट्स मीटिंग द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी आपके लिए, थोड़ा सा इज्जत दे रहे हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर को, देख रहे हो भाई, ओके। अब रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी एट हैदराबाद। हैदराबाद जाना पड़ेगा, मुश्किल है यार, अगर कोई हैदराबाद के आसपास में हो तो जरूर जाना, है ना, ओके। वॉक इन है यार, मजा आएगा, नई लोगों से सीखोगे, मिलोगे, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, पता चलेगा इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और तुम लोग तो इतनी बढ़िया तैयारी कर रहे हो, तुम क्वेश्चन पूछना, और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ना बने तो तुम इंटरव्यूअर से भी पूछ लेना, सर आई विल बी हैप्पी इफ यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है। बोलते हैं सर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे ये बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। 2-4 क्वेश्चन और अपने डाउट लेकर के चले आने के, मौका नहीं लगा था सर से पूछने का, इन्हीं से पूछ लेता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब करना ऐसा, है ना, उसको भी फील दिला लेंगे, तुम्हें भी ज्यादा नहीं आता अगर तुम्हें उसने फील दिलाया। और अगर सिलेक्शन हो रहा है तो शांति से ले लेना सिलेक्शन, बढ़िया है। कैंडिडेट शुड बी इन वेरिएबली कैरी देयर आधार कार्ड, भैया आधार कार्ड तो हम हमेशा लेके चलते हैं, फॉर द रिटन टेस्ट, एंड देयर आधार नंबर विल बी द देयर फोन सॉरी रोल नंबर। कह रहा तुम्हारा आधार कार्ड ही तुम्हारा रोल नंबर है। बोला पता ही नहीं था, अच्छा बता दी, ये नया सिस्टम चल रहा है भाई, मजा आ रहा है पढ़ के। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भी लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन बीएल वेबसाइट, एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। सेम इसका ये भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओहो, लिखा है कैंडिडेट्स पासिंग देयर रिटन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू फॉर 15 मार्क्स। कह रहा 85 100 नंबर का पेपर था, जिनमें से 85 नंबर, मतलब इंटरव्यू इसमें जरूरी है भाई, based on the performance in the written test in order to of the merit in the ratio of the 1:5। कह रहा है अगर हमें 100 लोग सेलेक्ट करने हैं तो हम 500 लोग को बुलाएंगे,
500 में से सेलेक्ट करेंगे, मतलब 5 में से एक बंदा सेलेक्ट होने वाला है इंटरव्यू पे। इंटरव्यू के टाइम के लिए भी लिखा हुआ है दैट द रिटन टेस्ट रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन द सेम डे एट द वेन्यू बाय 2 बजे तक, 2 PM। ओके, आज 4 लोग को लेना मैकेनिकल के, 4 पंचे 20 लोग को सेलेक्ट करेंगे, है ना। 20 लोगों का इंटरव्यू लेना, आज के आज ही खत्म कर देंगे। ये सही है भाई, जिसका एक्सपीरियंस हो वो प्रोजेक्ट इंजीनियर पे जरूर जाना। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकेशन लोकेशन तो बता दिए हो आप, ये समझ गए हम। थोड़ा सा और कुछ ऐसा बता सकते हो क्या जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए? एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपने बता दिया है क्या है, क्या क्या रखना है। मैट्रिकुलेशन 9वीं 10वीं का तुम्हारा 10वीं 12वीं वाली चीजें रखनी है, अपना डिग्री रखना है ना, अपनी सारी चीजें रख लेना। ओके, कास्ट वास्ट का कोई सर्टिफिकेट हो वो भी रख लेना, अगर कोई इनकम प्रूफ वगैरह लगाना हो वो भी रख लेना, कहीं किसी ऑफिस में काम करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। ओके, अब इन्होंने बोला कि भैया फीस भी लेंगे, है ना। अब फीस कितनी ले रहे हैं? ओहो, देखो भाई, 400 रुपये और 150 रुपया, 150 रुपया लेगा। कह रहा है ट्रेनिंग इंजीनियर की फीस है 150 रुपया, ठीक है, प्लस GST, तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 177 रुपए, ठीक है। तो 177 रुपए तुम्हारा इसमें लगेगा, 472 रुपए तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर पे लगेगा। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD और SC ST कैटेगरीज आर एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट। SC ST कैटेगरी से हो तो कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पैसा वैसा बताएंगे कितना देंगे कि नहीं देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना भाई, तो हम मोटिवेशन आता है। अच्छा, बता तो दिया था, शुरू में ही बता दिया था, और डिटेल में नहीं बता रहे हैं कि और क्या क्या देंगे। अच्छा, वो भी तो बता दिया था कि भाई पैसा देंगे बाकी, और तुम वो सब मत रखना है ना कि तुम्हें ये फैसिलिटी मिले वो फैसिलिटी मिले। ओके, कैंडिडेट्स के बारे में बता दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बता दिया, और मुझे नहीं लग रहा है इसमें और भी कुछ ऐसा खास दिया हुआ है, राइट। नहीं, मजा आया यार, बढ़िया लगा पढ़ के। चयनित अभ्यर्थियों, अच्छा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर्ड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस। ये देखो, ये भाई अच्छी चीज बता रहा है, कह रहा है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के अंदर तुम्हारा 2 लाख रुपए पर साल का मेडिकल इंश्योरेंस होगा, और 5 लाख रुपए का तुम्हारा बीमा कराया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस, सबमिटेड ऑन द सेम डे ऑफ द ज्वाइनिंग। इन एडिशन to remuneration indicates a consolidated amount of the 12,000 per year will be paid towards your expenses like medical insurance premium and attire allowances। attire allowances कहने का मतलब होता है कपड़ा वपड़ा के लिए भी मिल रहा है, राइट। स्टिचिंग चार्जेस, सिलाई का भी पैसा दे रहे हैं। फुटवियर अलाउंसेस, भाई जूते भी मिलेंगे, इसके भी पैसे मिल रहे हैं, जबरदस्त। लेकिन टोटल मिल रहा है 12,000। तो तुम जा करके जूता, ये मतलब महंगा महंगा मत खरीद लेना, सस्ता ही जूता चलेगा। Shortlisting candidates will be carried out purely based on the information declared by the candidates in the Google form। कह रहा है गूगल फॉर्म पे जो भरोगे उसी के बेसिस में होगा। कहीं पर अगर कोई दिक्कत हुई तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी वंस डिक्लेयर्ड इन द गूगल फॉर्म विल नॉट बी, भाई कैटेगरी चेंज नहीं होगी, बाद में तुम बोलो कैटेगरी चेंज करना है। ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अच्छा, अगर आपने कोई भी चीज करी है तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करवाना पड़ेगा। नो, उसके लिए होता है ना, अगर हमें कोई भी चीज बतानी है ना, या तो आप तहसील में चले जाओ वहां से कर लो, या फिर आप अपने उसमें जाकर के कर सकते हो, ठीक है। नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं होगा कि तुम 10-10 एप्लीकेशन भर दो, है ना, कि भाई एक बार गलत हो गया तो दूसरा भर देता हूं। कह रहा है एप्लीकेंट शुड हैव साउंड हेल्थ। बुखार में मत चले जाना मेरे भाई, क्या वहां पहुंचे 20-25 लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अच्छी हरिओम ठीक है, ऐसे मत जाना, साउंड हेल्थ हो तभी जाना। पता चला तुम बीमार हो, 4 को और बीमार कर दिए, वहां पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले से लिख दिया इन्होंने दैट एप्लीकेंट शुड हैव साउंड हेल्थ। No relaxation in the health standard is allowed. Appointment of the selected candidates will be subjected to submitting medical fitness certificate from the medical officer not below the rank of the civil surgeon, oh then assistant surgeon at the time of joining। कह रहा है ज्वाइनिंग करते समय तुम हमें सबसे पहले बता देना कि तुम्हारे किडनी में पथरी तो नहीं है ना, कि तुम्हारी दिक्कत तो नहीं है कोई, सिविल सर्जन से या फिर असिस्टेंट सर्जन से बता देना। ये वाली चीज उन्होंने पहले से बताई है कि अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर के आना कि मैं फुल तंदुरुस्त हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब ये मेडिकल नहीं करेंगे, मेडिकल आपको ही करना है, ठीक है मेरे भाई। ओके, candidates whose specialization mentioned in the degree certificate does not tally with the branch mentioned in the application will not be considered for selection। कह रहा है अगर दिक्कत हुई, तुम्हारा सर्टिफिकेट के साथ मैच नहीं हुआ, तो भैया फिर हम नहीं इसको कंसीडर करेंगे। चलो, ये सारी कहानी इन्होंने बता दिया है। फिर वही बातें कम से कम 4 बार इस तरीके से लिख के नोटिफिकेशन लंबा किया जा रहा है, बाकी तो सारी चीजें हैं। तो गाइस, आप लोगों को पढ़ के भी मजा आया होगा, मुझे भी मजा आया। अगर कोई हैदराबाद के आसपास में रह रहा है भाई, जरूर जाना, है ना। मुझे लग रहा है बहुत सिंपल होगा,
रीजन वाइज इनको भी इतनी सारी चीजें नहीं पता होंगी जितना तुम लोग पढ़ के बैठे हो, तो सिलेक्शन लेना बहुत ईजी होगा और सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही है, सारी चीजें हैं, तो आप इसमें जरूर जाओ और जाकर के इसको एक बार एक्सपीरियंस के तौर पे सही, लेकिन अगर आप हैदराबाद या नियर बाई आप रहते हैं तो आप एक बार जरूर जाइएगा, दैट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल। एंड बीएल की भी आ गई वैकेंसी, सारी चीजें हो गई, तो भैया तैयारी करना शुरू कर दो। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और तैयारी बढ़िया तरीके से करो भाई। कोई भी एग्जामिनेशन है ऐसा है ना, हंसते खेलते, जैसे मैं अभी हंसते खेलते इसके नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था, मस्ती के साथ इस तरीके से जाएंगे, वहां पे बैठेंगे और भाई डर लग रहा है, हम तो ऐसे ही आ गए थे। है जाओ वहां पे इंटरव्यू में भी बढ़िया बैठो, तुम्हें लगे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है 4 क्वेश्चन उनसे भी पूछ लो, उनको भी ये दिला दो याद, आपको भी नहीं बन रहा है देख लो, है ना। फिर उसके बाद आ जाओ, चिल होकर के रहेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे, बढ़िया तैयारी के साथ सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि।